भक्ति योग कितना महान है, उस सागर की तरह है जिसमें दुनिया की सारी नदियाँ मिलती हैं, पर कभी भी वो अपने तटों को नहीं तोड़ता, अपने किनारों को नहीं तोड़ता, किनारों को बनाए रखता। देखो ना, गिलास में पानी डालो, कितना भी बर्तन हो उसमें कुछ ना कुछ डालते रहो, एक ना एक दिन वो भरेगा, छलकेगा। पर देखो कमाल की बात है, इतने बड़े विशाल समुद्र में बारिशों का पानी भी गिरता है, नालों का पानी भी गिरता है, नदियों का पानी भी गिरता है, पर समुद्र अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ता। अगर तोड़ेगा तो सारा संसार डूब जाएगा। इसी प्रकार से भक्ति वो समुद्र है जिसमें बड़े से बड़ा विघन, बड़े से बड़ा शत्रु भी डूब के ख़त्म हो जाएगा। देखिए ना, सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, विघन कौन सा है भक्ति का? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे ही भक्ति के विघन हैं। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो ये सब के सब उसे परेशान करते हैं। पर भक्ति योग की महानता देखिए कि भक्ति योग में आप इन सब को डाइवर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम खुद डाइवर्ट हो जाते हैं। डाइवर्ट इनको करना चाहिए, करना कुछ नहीं है, ये तो रहेंगे बद्ध जीव के साथ। पर भक्ति योग सिखाता है कि कैसे इनको भगवान की तरफ लगाना चाहिए। देखो, किसी को कोई काम पीड़ित हो, काम जर्जरित हो, तो काम को भगवान के अर्पण किया जा सकता है। काम कृष्ण अर्पण है। कैसे? कि आपके हृदय में कामना है, प्रभु मुझे गाड़ी दो, मुझे बंगला दो, अच्छे अच्छे कपड़े दो, अच्छा अच्छा खाना दो। अरे ये कामना ना करो, ये कामना कर लो, प्रभु काश मैं ऐसे वैभव के साथ आपका भोग लगा पाता, कितने आइटम्स आपको बना के खिलाता। तो वो बनेगा तो वैसे ही, पहले भी आप इतनी आइटम्स बना रहे थे पर अपने भोग के लिए, पर अब जो आप बना रहे हो आप कृष्ण सेवा के लिए, तो ये खाने को आपको वही मिलेगा। पर अब वो थॉट प्रोसेस बदल चुका है, अब वो कृष्ण को अर्पित हो चुका है आपका काम। आपका घर छोटा है, छोटा सा मंदिर है, ये क्यों नहीं मांगते ठाकुर जी मेरा बड़ा घर होता ना, आपका बड़ा मंदिर बनाता। उस चीज़ को भगवान की तरफ डाइवर्ट करो ना। आप साइकिल पे जाते हो, स्कूटर पे जाते हो, आपकी कार पुरानी है, बार बार ख़राब होती है, आप यूँ क्यों नहीं मानते ठाकुर जी थोड़ी बड़ी कार होती, उसको वैष्णव सेवा में लगा देता, आपकी धाम यात्रा करता उस कार में जा कर के। देखो, चीज़ वही मांग रहे हो आप, पर अब समझदारी से मांग रहे हो। बहुत गुस्सा आता है, काम के बाद क्रोध है, रोक नहीं पाते। क्रोध भक्त विद्वेषी जन है। आचार्यों ने बता दिया, कभी गुस्सा आए तो गुस्से को ऐसे नहीं कंट्रोल किया जा सकता जैसे आजकल नेट पे दिखाते हैं, कैसे क्रोध को अपना शांत करें, आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान कहीं और लगाएं, किताब पढ़ने लग जाएं, टीवी खोलने लग जाएं। अरे भाई, ये सब करने से क्या होगा? जो अंदर एक बार क्रोध की चिंगारी भड़क गई ना, वो मौका मिलते ही बाहर आएगी। भक्तियों कहते हैं गुस्सा तो आएगा, पर उस गुस्से को उन पे उतारो जो गुरु वैष्णव भगवान के प्रति विद्रोह करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। इसके कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई साहब गुस्सा तो आप कर ही रहे हो। इस गुस्से में और उस गुस्से में बहुत फ़र्क है। ये गुस्सा आपका अपने लिए नहीं है कि मेरे को हर्ट किया, मुझे गुस्सा आ गया। ये गुस्सा आपके अपने लिए नहीं है, ये भगवान और भक्तों के लिए। इसी प्रकार से काम और क्रोध के बाद लोभ। अगर किसी के अंदर लोभ है, मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, ये मिल जाता, वो मिल जाता, दिन रात सपने देखता है अलग अलग तरीके से, क्या वो कृष्ण के लिए नहीं सोच सकता? ये काश मुझे ऐसा मिलता तो मैं कृष्ण की ऐसी सेवा कर पाता। वो लोभ भी अर्पण हो जाएगा। मोह, दुनिया के किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा मोह है, अटैचमेंट है, आप रह नहीं पा रहे उसके बिना, और उसके कारण आपका जीवन की जो व्यवस्था है, जीवन की गाड़ी है, वो पटरी से उतरती जा रही है। तो क्यों ना उस मोह को कृष्ण के लिए लगा दिया जाए। मोह यानी कि अटैचमेंट, कि हे कृष्ण, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरे हैं। लास्ट में अहंकार। अहंकार इस बात का हो जाए कि हे कृष्ण, मैं तो आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हो। ये जो दास का टाइटल अगर हम ले लें ना, इस अहंकार को अपना लें, तो यकीन मानिए दुनिया के सारे झूठे अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा। ये भक्तियों की महानता है। कैसे डाइवर्ट होना नहीं है, डाइवर्ट करना है। हमने नहीं मुड़ना भक्तियों छोड़ के कहीं और, इन अवगुणों को मोड़ देना है। हर एक चीज़ कृष्ण की तरफ मोड़ देनी है। जैसी वो कृष्ण की तरफ मुड़ेगी ना, वो अवगुण गुणों में बदल जाएगा।